Hello students, today we are going to read and understand chapter 7 of our moral science book. ओके बेटा, तो आइए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नेम क्या है? टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। खुद का अच्छी तरीके से ध्यान रखना, इसको टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, खुद का अच्छी तरीके से ध्यान रखना। तो ये इसकी मॉम कह रही है व्हाट हैपेंड, क्या हुआ? आई एम हैविंग टेरिबल पेन इन माई टूथ, मेरे दांतों में बहुत ही भयानक दर्द हो रहा है। तो उसकी मॉम कहती हैं शो मी, ओ देयर इज़ अ कैविटी इन योर टीथ, मुझे दिखाओ, ओ तुम्हारे दांतों में एक कैविटी हो गया है। ठीक है, तो वो कहता है अ कैविटी, व्हाट्स दैट, ये क्या होता है? आई टोल्ड यू टू ब्रश योर टीथ प्रॉपरली, मैं तुम्हें कहती हूँ, बताती हूँ कि तुम अपने दांतों में प्रॉपरली सही तरीके से ब्रश किया करो, ट्वाइस डेली, दिन में 2 बार। बट यू डोंट लिसन टू मी, लेकिन तुम मेरी सुनते ही नहीं हो। तो फिर क्या होता है बेटा? नाउ व्हाट शुड आई डू, अब मुझे क्या करना चाहिए, ये कहता है। तो इसकी मॉम कहती हैं नाउ वी हैव टू गेट योर टूथ रिमूव, अब तुम्हारा दांत निकलवाना होगा। नो आई डोंट वांट टू गेट माई टूथ रिमूव्ड, नहीं मैं नहीं चाहता कि मेरे दांत रिमूव हो। बट देयर इज़ नो अदर वे, लेकिन दूसरा कोई रास्ता नहीं है तुम्हारे पास। यू हैव टू प्रॉमिस मी दैट यू विल ब्रश योर टीथ डेली ट्वाइस प्रॉपरली, अब तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं है और तुम्हें मुझे प्रॉमिस करना होगा कि तुम अपने दांतों में ब्रश करोगे दिन में 2 बार। ठीक है बेटा, आइए हम लोग अपनी स्टोरी को आगे पढ़ते हैं। स्टोरी हमारा क्या कह रहा है? देयर वॉज अ किंग, एक राजा था, हु वॉज जनरस एंड काइंड हार्टेड, वो बहुत ही उदार और दयालु दिल का था। बट ही वॉज टू लेजी, लेकिन वो बहुत ही आलसी था। एंड वुड नॉट डू एनी थिंग अदर दैन ईटिंग एंड स्लीपिंग, और वो खाने और सोने के अलावा कुछ नहीं करता था। ही बिकम अ पोटैटो कोच, वह एक पोटैटो कोच बनता गया, आलू की तरह। एंड द पीपुल स्टार्टेड वरिंग अबाउट हिम, और लोग उसके लिए चिंता होना शुरू कर दिए, परेशान होने लगे। ही बिकेम सो फैट दैट ही वॉज नॉट एबल टू मूव हिज फुट, वह इतना मोटा हो गया कि वह अपने पैरों से चलने के लायक भी नहीं था, चल भी नहीं सकता था। हिज एनिमी मेड फन ऑफ हिम, उसके दुश्मन उसका मजाक उड़ाते थे। ही इन्वाइटेड स्पेशलिस्ट, उसने राजा ने स्पेशलिस्ट को बुलाया, स्पेशलिस्ट डॉक्टर को बुलाया। बट डॉक्टर फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ हिज कंट्री, अपने देश से अलग अलग पार्ट से, अलग अलग जगह से स्पेशलिस्ट डॉक्टर को बुलाया। बट नो बडी वॉज एबल टू मेक द किंग हेल्थी एंड फिट, लेकिन कोई भी राजा को हेल्थी मतलब स्वस्थ और फिट फुर्तीला रखने के लिए योग्य नहीं हुआ। वन डे, एक दिन, अ सेंट विजिटेड द किंग, एक संत राजा से मिलने आए। ही प्रॉमिस द किंग टू क्योर हिम बट द ओनली कंडीशन, उन्होंने राजा से प्रॉमिस किया कि वह उनको ठीक कर देंगे राजा को, लेकिन एक कंडीशन पे। ही लेड वाज दैट द किंग हैज़ टू विजिट द संत ऑन फुट फॉर द ट्रीटमेंट, उन्होंने एक प्रॉमिस किया, एक कंडीशन रखी कि वह तभी इन्हें ठीक करेंगे जब ये फुट मतलब पैदल चलकर उनके संत के पास आएंगे ट्रीटमेंट के लिए। तो द किंग वॉज अनेबल टू वॉक, वह चलने में असमर्थ था। इवन अ फ्यू स्टेप ऑन द रोड, कुछ स्टेप ही चला रोड पे। बट विद द हेल्प ऑफ हिज कोटियर्स, अपने कोटियर दरबारी की मदद से, ही रीच्ड द होली मैन्स प्लेस, वह होली मैन उस पवित्र आदमी की जगह पे पहुंच गया। बट द संत वाज नॉट अवेलेबल देयर, लेकिन संत वहाँ नहीं था। एंड हिज डिवोट रिक्वेस्ट टू द किंग टू कम एंड मीट हिम द नेक्स्ट डे, और उन्होंने राजा से कहा कि वह दूसरे दिन आए और मुझसे मिले। दिस हैपेंड डेली फॉर 2 वीक्स, ऐसा दो हफ्तों तक हुआ। रोज़ वो रहता था संत, लेकिन वो बहाना कर देता था कि संत जी यहाँ पे नहीं है, आप जाइए और अगले दिन आइएगा। ऐसे ही 2 हफ्ते तक जब वो पैदल चला बेटा, अपने पूरे महल से संत के यहाँ आश्रम तक पूरा पैदल चला। किंग नोटिस दैट ही हैज़ लॉस्ट कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ वेट एंड फेल्ट एक्टिव एज वेल
नाउ। उसने महसूस किया 2 हफ्तों में कि उसने बहुत ही ज़्यादा अपना वज़न और वेट खो दिया है, लॉस्ट कर दिया है, मतलब उसका वज़न चला गया है और वह बहुत ही एक्टिव और अच्छा महसूस कर रहा है। ही रियलाइज्ड वाई द संत आस्क्ड हिम टू विजिट हिम बाय वॉकिंग। उसे रियलाइज़ हुआ कि वह संत उससे ऐसा करने के लिए क्यों कहे थे।